हाय डियर स्टूडेंट, मैं रामकिरण पनका आप सभी का आर के पनका एजुकेटर में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम ही है, हम कक्षा 9वीं का गणित विषय पढ़ रहे थे और आज ये कक्षा 9वीं के गणित का फर्स्ट चैप्टर का दूसरा वीडियो लेक्चर है। हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में संख्याओं के बारे में पढ़ा था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आज इस वीडियो में जो हमारा एग्जाम्पल है उदाहरण 1 उनको सोल्व करेंगे, है ना। चैप्टर 1 का जो उदाहरण है सत्य असत्य है उनको हम सोल्व करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे निरूपित करते हैं, ये सीखेंगे। ठीक है, कुछ नंबर्स देखो, यहाँ पे हम सारे नंबर्स को अगर रिप्रेजेंट आज नहीं कर पाते हैं, निरूपित नहीं कर पाते हैं, तो जो हमारा अगला वीडियो होगा, तीसरा वीडियो लेक्चर, उसमें हम सभी वास्तविक संख्याओं को देखेंगे कि कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम पहले रिवीजन करते हैं यहाँ पे जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, फिर इसके बाद जो हमारा सत्य असत्य है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम सबसे पहले देखे थे प्राकृतिक संख्या को, है ना, नेचुरल नंबर, जिसको हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या होता है, जो जैसे हम किन्हीं भी चीज़ को जब गिनने के लिए यूज करते हैं ना, कोई वस्तु हो गया या यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या हो गया, अगर हमको गिनना है तो हम कहाँ से गिनना प्रारंभ करते हैं, 1 2 3 ऐसे ना। तो जो गिनती वाली संख्या होता है वही प्राकृतिक संख्या होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 ऐसे, है ना। अब देखिए, फिर हमने पढ़ा था पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या क्या था, 0 से प्रारंभ हुआ था, 0 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक। फिर हमने पढ़ा था पूर्णांक संख्याएं। इसमें हमने ये देखा था कि 0 के इधर मतलब +1 से ये सारे धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, और 0 के इधर बाएं साइड में -1 से लेकर के इधर ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और ये जो 0 है ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ये हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद हमारा अगला संख्या था परिमेय संख्या। क्या था, परिमेय संख्या। तो हमने देखा था जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हों और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे नंबर्स को हमने क्या बोला था, परिमेय संख्या। ठीक है। फिर हमने देखा था अपरिमेय संख्या। क्या देखा था, अपरिमेय संख्या। ठीक है। ये क्या था, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। और जैसे रूट के अंदर कोई नंबर अगर है तो वो अभाज्य संख्या होना चाहिए, है ना। और ये जो पाई है ग्रीक लेटर, ये भी एक अपरिमेय संख्या है ना। फिर हमने देखा था वास्तविक संख्या। क्या देखा था, वास्तविक संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। तो इससे पहले जितने भी नंबर हमने 5 नंबर पढ़े, वो सब के सब नंबर मिल करके वास्तविक संख्या बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे केवल लिखा था कि परिमेय और अपरिमेय, तो वैसे भी परिमेय में सारे नंबर आ जाते हैं, प्राकृत पूर्णांक, है ना, ये तो आपको मालूम ही है। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सभी नंबर्स को मिला के वास्तविक संख्या बनाते हैं। ठीक है। फिर हमने इस डायग्राम के द्वारा समझा था कि कौन किसमें है किसमें नहीं है ना। तो इसी आधार पे हम अब देखते हैं जो हमारा पहला उदाहरण है कक्षा 9वीं का फर्स्ट चैप्टर जो है संख्या पद्धति, उसको देखते हैं। ठीक है। चलिए हमारे बुक में जो एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं ना। उदाहरण 1 में क्या लिखा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब हमको सत्य सत्य यहाँ पे बताना है। ठीक है। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अगर आप यहाँ से समझने की कोशिश करें तो देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या होती है। देखो, अगर हम प्राकृत संख्या को खींचेंगे तो क्या पूर्ण संख्या आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि प्राकृत संख्या का सर्कल ये है, इसको खींचेंगे तो केवल यही बस आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि नहीं, यह कथन जो है, इसने जो बोला है, यह कथन क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि जो 0 है ना वो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है ना। जो 0 है वो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है ना। इसका हम आंसर कैसे देंगे, या अपने नोटबुक में लिखेंगे कैसे, या फिर एग्जाम में अगर आता है तो कैसे लिखेंगे। देखिए, पहले का हल हम यहाँ पे लिखेंगे कि यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। अब क्यों असत्य है, कारण भी देना है ना। इसने बोला था कि कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, तो कारण में वही लिख देंगे कि जो 0 है ना वो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे कारण में क्योंकि 0, इसको बता देंगे क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है,
शून्य एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है, या फिर लिख देंगे लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है ना, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, यही हमारा कारण हो जाएगा। ठीक है, प्राकृत संख्या नहीं है, ये हमारा कारण हो जाएगा। ठीक है इसका। अब हम देखते हैं दूसरे में क्या पूछा है। इसमें कहा है दूसरे में कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। क्या बोला है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो ये सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। कैसे सत्य है? क्योंकि हमने एक नोट पढ़ा था वहाँ पे कि हम किसी भी पूर्णांक के नीचे एक लिख सकते हैं, पढ़ा था कि नहीं? और अगर ऐसे कर सकते हैं तो फिर वो p/q के रूप में हो जाता था, है ना। तो अगर वो p/q के रूप में हो गया तो फिर तो वो परिमेय संख्या हो ही गया। तो यही तो बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। हाँ, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि पूर्णांक के नीचे एक लगा के उसको परिमेय बना सकते हैं, है ना। तो यह कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा में हम लिखेंगे कि यह कथन सत्य है। ठीक है, यह कथन सत्य है। अब क्यों सत्य है? कारण में वही नोट लिख देंगे। ठीक है, कारण में हम लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 अर्थात परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, तो इस तरह से हम कारण भी इसका दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न में जो पूछा है, उसमें कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। इसी का उल्टा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो अच्छा आप ये बताइए, जैसा कि इसने पूछा है, आप ये बताइए कि 3/5 क्या ये पूर्णांक संख्या है? आपने पूर्णांक संख्या का जब समूह पढ़ा था तो वहाँ पे आपने देखा था कि उसमें बटे वाली संख्या जो है नहीं होते हैं। देखिए, ये हमारे पास पूर्णांक संख्या का समूह है। आप बताइए क्या इसमें बटे वाली संख्या है? नहीं है ना। और जो परिमेय संख्या होता है वो तो बटे के रूप में होता है ना। परिमेय संख्या जो है वो बटे के रूप में होता है ना। आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे देखो, ये हमारा परिमेय संख्या का क्या है? उदाहरण है। ठीक है ना, या समूह है। तो यहाँ पे 3/4 -3/5 ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक है क्या? नहीं है ना। आप कहेंगे सर 0 है तो पूर्णांक, तो 0 तो है पूर्णांक, लेकिन इसमें बोला है कि प्रत्येक मतलब यहाँ पे सभी, इसमें बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, है ना। कुछ तो है अगर जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा है ना, लेकिन ये बोला था कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो प्रत्येक नहीं होता है, क्योंकि जो इस बटे के रूप में रहेगा ना परिमेय संख्या, वो पूर्णांक संख्या नहीं होगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यह कथन असत्य है। और कारण में क्या लिखेंगे? कारण में यही लिख देंगे, कुछ नंबर्स का एग्जाम्पल देके लिख देंगे कि क्योंकि 3/5 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो ये वाले नोट कर लिए होंगे आप, इसी को हटाकर यहीं पे इसके आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीसरे के आंसर लिखते हैं कि यह कथन असत्य है। तीसरे में हम क्या लिखेंगे? असत्य है ना, तो हम लिखेंगे कि यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। अब कारण में हम क्या लिखेंगे?
कारण लिखेंगे क्योंकि, ऐसे ही एक एग्जांपल दे दीजिए, क्योंकि 3/5 एक परिमेय संख्या है, 3/5 एक परिमेय संख्या है, परंतु पूर्णांक संख्या नहीं है, परंतु पूर्णांक संख्या नहीं है। तो ये हमारा कारण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अच्छे से समझ करके इनका आंसर कारण सहित दे सकते हैं। ठीक है ना। अब हम देखते हैं अपने अगले उदाहरण को। ठीक है, कि उसमें क्या पूछा है। तो दूसरा उदाहरण देखते हैं।